हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन कियारा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसका फियांसी जिसका नाम फुनान है वो आकर उसको प्रपोज करता है और उसको कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो कियारा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहां ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर लू बैठे होते हैं जो कि कियारा को पसंद करते होते हैं और इन दोनों को देखकर जेलस हो रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि एक और कैरेक्टर जो कि फुनान की गर्लफ्रेंड होती है यही वो उसको सीड्यूसिंग वे में देखती है और वहां पर ही मिस्टर फुनान बहाना करके जाते हैं कि मैं अभी आता हूँ। तो वो जैसे उसके पास चला जाता है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर लू जानबूझ के एक ड्रिंक फेंकते हैं और वहां पर ही कियारा गिरने लग रही होती है तो वो उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया। तो वो उसको कहता है तुम वॉशरूम में जाकर ठीक कर सकती हो, यानी कि वो जानबूझ के उसको भेजता है। कियारा जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि उसको अचानक से मिस्टर फुनान की आवाज आ रही होती है और वो यही से यही कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता तो है कि कियारा कितनी बोरिंग है और उम्र में भी बड़ी है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं जस्ट उसकी फैमिली के शेयर्स हासिल करना चाहता हूँ। वहां पर ही कियारा ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होती है और यही उससे शादी की बात करती है। तो फुनान कहता है मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। वहां पर ही उसका दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है और मिस्टर लू जानबूझ के वहां आकर खड़े होते हैं। छुपके कियारा को देखकर मन में सोचने लगते हैं कि फुनान इसको डिजर्व नहीं करता। दिखाया जाता है कि कियारा अपसेट बैठी होती है ड्रेस चेंज करके। एक पर्सन उसको ऑफर करता है कि मुझसे डांस करोगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो डांस कर रही होती है और सैड होती है। वहां पर एक और कैरेक्टर रोजी को दिखाया जाता है जो मिस्टर लू को बहुत टाइम से पसंद करती है और उसको बता देती है कि आपकी मॉम ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, तो जरूर हमारी शादी होने वाली है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते कि डांस करते करते मिस्टर लू कियारा को अपनी तरफ कर लेते हैं और उसको बिल्कुल सैड देखते हैं और उसको रोता हुआ देखकर वजह भी पूछते हैं। वहीं फुनान आकर कहता है कि मिस्टर लू मेरी फियांसे को आप मुझे वापस दे सकते हैं। तो जैसे ही वो उसको देने लगता है कियारा को फुनान की वही बातें याद आती है और उसको गुस्सा आने लगता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको लेके जाने लग रहा होता है। मिस्टर लू अपना कोट कियारा के ऊपर डाल देते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि फुनान कियारा को लेके चला जाता है। अब दिखाते कि कियारा अपने बंदे के साथ यही डिस्कस कर रही होती है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग का क्या बना। तो वो उसको बता देता है कि बहुत सी शेयर मिस्टर फुनान ने हासिल कर लिया, आपके पास इतने शेयर नहीं बचे। वहां ही दिखाते कि फुनान ये के साथ एंटर करता है और कियारा से कहते हैं तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों नजर आ रही हो। तो वो खामोश होती है। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये ही है, मैं इसको बहनों की तरह समझता हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा बोर होती हो तो यहाँ पर ये रहेगी और तुम्हें कंपनी देगी। तो वो मन में सोचने लगती है अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ पर लेकर आया है तो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। नेक्स्ट से दिखाया जाता है कि मिस्टर लू की मॉम लेकर जाती है मिस्टर लू को वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए कियारा का और उसको बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर अपना ड्रेस देखने आई है तो मैं उसको कंपनी देने आई हूँ। तो वहीं दिखाते हैं कि कियारा ड्रेस चेंज कर रही होती है और मिस्टर लू वहां से गुजरते हैं। कियारा हेल्प मांगती है और मिस्टर लू पीछे से जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। अचानक से वो मुड़कर देखती है तो वो कहती है कि मुझे लगा था तुम्हारी मॉम होंगी। तो वो कहता है मैं हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू की मॉम भी आ जाती है जो कियारा की बेस्ट फ्रेंड होती है। ये दोनों आपस में डिस्कस कर रही होती है तो मिस्टर लू कियारा की बदन पर निशान देख लेते हैं और उससे पूछते भी ये किस तरह से हुआ है। तो वो झूठ बोल देती है कि ये तो बस मुझे चोट लग गई थी। तो फिर वहीं वो कहता है कि इस पे तो मेडिसिन लगाने की जरूरत है और मिस्टर लू की मॉम कहती है कि हाँ। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू कियारा को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब वो उसकी बदन पर वही मेडिसिन लगा रहे होते हैं और उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो बताती है वेडिंग ड्रेस खरीदने आई हूँ। फिर वो उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है खरीदने की, तुम्हारी फॉन्सी ने तो तुम पर चीट किया है। तो वहां पर ही अचानक से दिखाते हैं कि फुनान एंटर करता है और आकर कियारा को अपनी चिपटी चुपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और उसको किस भी करता है। वहां पर ही मिस्टर लू इन दोनों को देखते हैं जिसे देखकर उसको बर्दाश्त नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि कियारा बहुत ज्यादा पी रही होती है। वो फुनान की बातों से बहुत डिस्टर्ब होती है। वहां पर ही वो मिस्टर लू को मैसेज करके कहती है कोई हैंडसम सा लड़का है होटल के इस रूम में, उसको भेज दो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही डोर नॉक कोई करता है तो कियारा डोर ओपन करती है। वो नशे में होती है और मिस्टर लू सामने होते हैं और उसको कहते हैं तुम्हें हैंडसम लड़के की जरूरत है। तो फिर वहां पर ही वो बहुत नशे में होती है और मिस्टर लू की बॉडी को देखकर तारीफें वगैरह कर रही होती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने फियांसी को धोखा देना चाहती हो। तो वहां पर ही वो उसको वॉल की तरफ पुश करके किस वगैरह करने लग जाती है। वहां पर ही वो इससे और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। अब वो नशे में इसके साथ अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है और उसको फुनान की बातें याद आती है कि उसने कहा होता है कि ये बोर है। तो वो उससे पूछती है क्या मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ, मैं अच्छी और सेक्सी नजर नहीं आती। फिर मिस्टर लू उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मैं 18 साल का था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम शुरू से बहुत पसंद हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये उससे किस कर रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फुनान और ये भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जैसे ही फुनान को मैसेज आता है कि कियारा होटल के किसी रूम में है तो वो गुस्से से वहां चला जाता है, जोर से दरवाजा नॉक करता है। तो वहां ही दिखाते हैं कि बाहर चला जाता है मिस्टर लू और फुनान उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि मुझे पता है कियारा यहाँ पर है, वो यहाँ क्या कर रही है। उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है
वो यहाँ पर नहीं है। वो बहुत जोर भी डालता है लेकिन वो उसको साफ बताते हैं वो यहाँ नहीं है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यहाँ से तुम चले जाओ। तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं ये दोनों पैशनेट नाइट स्पेंड कर चुके होते। सुबह में जैसे ही कियारा को जाग होती है वो मिस्टर लू को अपने पास देखकर थोड़ा चौंकती है। वहीं उसको सब कुछ याद आने लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा उसने पी रखी थी। तो वो चीखती है, वहां पर ही धक्का देती है वो मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू से पूछती है कि हमारे दरमियान कुछ हुआ तो नहीं था। वो उसको देख ही रहा होता है और उसको कहता है कि खुद सोचने की कोशिश करो आखिर क्या हुआ था। वो उसको कहती मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करती आई हूँ, ये तुम कैसे कर सकते हो। तो वो जल्दी जल्दी शर्माकर बाहर चली जाती है और अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है कि मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, मुझे इसके साथ ये नहीं करना चाहिए, और वहां से चली जाती है। अब दिखाती है कि कियारा एक ओपनिंग सेरेमनी में जाती है अपने हस्बैंड की पार्टी में। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ड्रिंक ले रही होती है। तो दिखाया जाता है कि ही ने उसकी ड्रिंक में एक ड्रग मिलाया होता है। वो जैसे ही ग्लास पी लेती है तो दिखाते हैं उसको याद आता है कि उसका सेलफोन तो कार में रह गया था। वो सेलफोन लेने के लिए कार में जाती है तो दिखाते हैं वहीं यही पहुंच जाती है और कियारा को कार में लॉक कर देती है और उसको देखकर हंसने लगती है। वहां पर ही कियारा जोर जोर से चिल्ला रही होती है और दूसरी तरफ से फुनान अपने पार्टनर्स के साथ कियारा का वेट कर रहे होते हैं कि रिबन काटने का वक्त आ रहा है। वहीं दिखाती है कि मिस्टर लू भी पहुंच जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी वहां पर हुई होती है। वो यही सोचता है कि मैंने तो रिबन काटने में 5 मिनट रहते, मुझे जल्दी जाना होगा। तो अचानक से वो कियारा की कार देख लेता है और वो देखता है कि वो किस हालत में, तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे कियारा को होश आता है वो मिस्टर लू से पूछने लगती है कि टाइम क्या हो रहा है। तो वो उसको कहता है कि रिबन तो उन्होंने काट दिया होगा। तो फिर वहां पर ही तो कहती है कि चलो मुझे अपना सेलफोन दिखाओ। तो वो देख लेती है कि ओपनिंग सेरेमनी फुनान ने गिगी के साथ कर ली होती है, जिसे देखकर उसको और गुस्सा आने लगता है कि 10 साल से हमारा रिलेशन था और ये मुझ पे धोखे पे धोखा दिए जा रहा है। उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो मिस्टर लू से कहती है मुझे उसी सेरेमनी में जाना है। तो वो उसको कहती है भी अब तो बहुत लेट हो गया, लेकिन वो कहती है नहीं प्लीज मुझे जाना है, ये मेरे साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकता, उस जगह पर ये की जगह मुझे होना चाहिए था। तो वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अपनी हेल्थ पर कॉन्शियस रहो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू उसको ले जाते हैं कार में। दिखाते हैं कि वहां पर ही वो कियारा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसको कहता है कि ये तुम पर सूट करता है। तभी फिर वो थैंक्स करती है और जिस तरह से वो उसको थैंक्स करती है तो वो उसको कहता है मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो। तभी वो कहती है ओके मिस्टर लू, तुम्हें बच्चों की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, चलो तो मुझे पार्टी में लेकर जाओ। जैसे ही वो वहां पर लेकर जाता है तो दिखाते हैं कि कियारा यही से निपटती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बातें सुनाती है। वहां पर ही फुनान उसको आराम से कह रहा था कि प्लीज पार्टी में तमाशा मत करो, लेकिन वो उसको साफ जवाब दे देती है कि जो इसने खेल खेला है इसको पता नहीं है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, लेकिन यही उसको दोबारा से धमका के चली जाती है। अब जो डायमंड नेकलेस दिया होता है मिस्टर लू ने कियारा को, तो वहां पर 2 लेडी आकर बहुत ज्यादा तारीफ करी होती है और एक जेंट को भी दिखाने लगती है और उसकी क्वालिटी वगैरह बता के बहुत तारीफ करी होती है। फुनान उस नेकलेस को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। तो दिखाते हैं कि वो कियारा को बाहर लेकर जाता है और उससे नेकलेस के बारे में पूछ ही रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझसे किस हक से पूछ सकते हो, जो कुछ तुम यही के साथ करो मुझे सब कुछ पता है। तभी वो उसको कहता है कि किन फैमिली की सारी चीजें मेरी हो गई हैं और वैसे भी तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, तुम्हें नहीं पता बिजनेस में मुझे बहुत आगे जाना है, तुम बीच में इस तरह से नहीं बोल सकती। अब वो उसको परेशान कर रहा होता है अपनी बातों से। वहीं मिस्टर लू आकर साइड लेने लग रहे होते कियारा की। तो फुनान उसको समझाने लगता है कि ये हम दोनों और हस्बैंड का मसला है, तुम इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते। लेकिन मिस्टर लू उसको साफ कहते हैं कि आपकी वाइफ आपसे फिलहाल बात नहीं करना चाहती, वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो वो कियारा को लेके जा रहा होता है। तो वो कहते कहाँ जाना पसंद करूँ, कहती फिलहाल मुझे नहीं पता। तो वो कहता आप मेरे साथ घर चलो। तो वो कार में बिठाकर उसको घर ले जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसका थैंक्स करती है और नेकलेस उठाकर उसको देने लगती है कि तुम रख लो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैंने आपसे कहा है ना कि मैंने आपको दिया, ये आपका ही है। तो वो उसको हैरानगी से देखने लगती है और उसको अपने से दूर करती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ रहा होता है। तो फिर वहां पर ही वो कहती है मैं थोड़ा चेंज वगैरह करके आती हूँ। तो एक रूम में एंटर करती है। वहां पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि मिस्टर लू ने उसकी बहुत सालों की पिक्स लेकर लगाई हुई होती है, जिससे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अचानक से मिस्टर लू भागकर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कियारा ने वो फोटोज देख ली होती है और वो उसको कहती है कि ये फोटोज तुमने ली थी। वो उसको बताता है कि हाँ मैंने ली थी। तो वो उसको सुनाने लगती है ये सब कुछ ठीक नहीं, इसको फाड़ के फेंक दो। वो कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा लेकिन मुझसे हो पाएगा। तो उन सारी फोटोज को फाड़ के फेंकती है और उसको साफ सुनाने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो, मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते आई हूँ, हम दोनों एक नहीं हो सकते, ये तुमने इतनी घटिया हरकत कैसे की। तो फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो उसको साफ कहती है हम दोनों एक नहीं हो सकते, इस ख्याल को अपने दिल से निकालो। वो उसको बातें सुनाकर चली जाती है। वहीं मिस्टर लू रोने लग जाते हैं क्योंकि कियारा उससे 13 साल बड़ी होती है, लेकिन वो उसको दिल दे बैठ चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है। कियारा को मेड आकर एक ड्रेस देती है कि डुचेस फैमिली ने आपको ये ड्रेस दी, आपको पहनना होगा। वहीं यही आ जाती है और आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि ड्रेस बहुत अच्छा है, ये मैं ही पहनूंगी। लेकिन वहीं मिस्टर फुनान आकर कहने लगते हैं कि नहीं ये ड्रेस इसी का है, इसी को पहनना चाहिए। तभी फिर उसको गुस्सा आता है। वो कियारा का उसी ड्रेस को खराब कर देती है और मेड आकर उसको दिखा देती है कि तुम्हारा ड्रेस उसने खराब कर दिया। अब ये लोग डिशेस फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं और वो कहते हैं हमने जो ड्रेस भेजा था तुमने क्यों नहीं पहना। तो वो साफ इल्जाम लगा देती है कि ये तो ये ने खराब कर दिया है और वो लोग इनसे इतना अच्छा इसलिए भी बिहेव कर रहे होते हैं
क्योंकि इनको पता होता है जो डायमंड नेकलेस कियारा ने पहना होता है एक फोटोग्राफर ने बनाया था, और वो फोटोग्राफर ऑर्गेनी मिस्टर लू ही होते हैं। तभी वो उस फोटोग्राफर से उनकी डिटेल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कियारा उनको कुछ बता नहीं रही होती। तभी वो कहते हैं कि हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, हमें उसकी तरफ से एक फोटोग्राफर के कुछ पार्सल्स आए भी हैं। तो जैसे ही वो खोलते हैं तो उसमें दिखाते कियारा की ही तस्वीर बनी गई होती है, जिसे देखकर कियारा थोड़ा शॉक्ड होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते मिस्टर फुनान को थोड़ा डाउट होने लगता है। वो कियारा को बाहर लेकर जाकर यही सारा कुछ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो उसको सुनाने लग रही होती है कि तुम्हारी लाइफ में भी मिस्ट्रेस है, तुम मुझसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। वहां फिर से मिस्टर लू आते हैं और आकर कियारा की साइड लेने लगते हैं, लेकिन मिस्टर फुनान उसको सुनाने लगते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी के मसले में तुम इस तरह से नहीं आ सकते। वहां पर ये दोनों लड़ने लगते हैं, इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है। तो कियारा मिस्टर फुनान का साथ देती है और मिस्टर लू को कहती है तुम वापस अपने घर जा सकते हो, ये हम दोनों का मसला हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो फिर वहां पर ही वो उसको सुना देता है कि देखा ना मेरी वाइफ मुझे कितना पसंद करती है। तो वो कियारा को घर लेकर आ जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उसको लेकर आता है तो फिर वहां पर वो उसको कहता है कि तुम कहीं मेरे साथ खेल तो नहीं रही, और दोबारा उसको अपने बातों में लेने की कोशिश कर रहा था कि सामने से यही आती है और लड़ने लग रही होती है कियारा से, और उसको कहती है कि तुमने डुचेस फैमिली के सामने मेरी बातें कहकर मेरी इंसल्ट क्यों करवाई है। तो इनकी आर्गुमेंट चलती है। तो वहां पर ही कियारा भी उसको मारकर मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन मिस्टर फुनान उनको कहते हैं कि घर में सुकून का माहौल कायम रखो, ये तुम लोग क्या कर रही हो, और डांट देते हैं यही को भी कि तुम इस तरह से ड्रेस वगैरह खराब नहीं कर सकती थी। और वहीं वो कियारा को भी वार्न करते हैं कि तुम्हें मुझे इस तरह से धोखे में रखने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या करने जा रही हो। लेकिन वो उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये मसले तो चलते रहते हैं और हमें दुनिया के आगे एक अच्छे कपल की तरह प्रेजेंट करना होगा, इससे हम दोनों को फायदा हो सकता है। और वो मन में सोचती है कि मैं फुनान को नाकाम करके रहूंगी। तो फिर दिखाया जाता है कि वो यही को सुनाने लगती है कि देखा ना ये हम दोनों का घर है, तो हमारे दरमियान यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो जान के उसको ये बात सुनाकर चली जाती है। दिखाया जाता है कि कियारा अपने रूम में होती है, वहां पर ही चले जाते हैं मिस्टर फुनान, और वो थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे होते हैं, लेकिन कियारा थोड़ा उसको इग्नोर कर रही होती है और उसको थोड़ा समझाती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वहां पर ही यही वेट कर रही होती है, फुनान का मैसेजेस वगैरह भी कर रही होती है। तो उसको लग रहा होता है कि वो कियारा के पास गया होगा। तो वहां पर ही वो आ जाती है और फुनान को फिर से उन दोनों के सामने सीड्यूस कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही कियारा इन दोनों को बेशरम कहकर चली जाती है। वहां ही दिखाते हैं कि फुनान को कुछ ज्यादा ही सीरियस करी होती है। तो वो उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, और कियारा बाहर जाकर रूम का एसी तेज नंबर पर करके लॉक करके चली जाती है। सुबह उठकर मिस्टर फुनान आते हैं और आकर जोर से कियारा को मारते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा हमें ठंडे रूम में बंद करके क्यों गई। तभी वो कहती है तुम दोनों इतना गर्म हो रहे थे तो मैंने कहा कि तुम लोगों को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन वो उसको बातें ही सुना रहे होते हैं कि अचानक से उसको डुचेस फैमिली की तरफ से कॉल आ जाती है और वो उसको कहते हैं कि डुचेस फैमिली फिर से हमें मिलने के लिए बुला रही है, तो मैं उनसे कुछ डील्स वगैरह करना चाहता हूँ, उसके आगे अच्छे से प्रिटेंड करना। अब दिखाते हैं कि डुचेस फैमिली को कियारा की फोटोज चाहिए होती है। तो वो कहती है कि अच्छी पोजेस बनाना, और वहां पर ही मिस्टर लू फोटोज लेने के लिए आए हुए होते हैं। तो वो कियारा को रूम में लेके जाते हैं और उसकी फोटो वगैरह ले रहे होते हैं, और फोटो लेते लेते थोड़ा रोमांटिक भी हो रहे होते हैं। और उसको कहती है कि ये फोटोज क्या तुम फुनान को भी दोगी, लेकिन वो उसको अपने से दूर करके कहती है कि प्लीज बिहेव योरसेल्फ, तुम इस तरह से मेरे करीब नहीं आ सकती। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों, क्या मेरी बॉडी तुम्हें पसंद नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं। वो थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। कियारा उसको दूर करने लग रही होती है कि डुचेस की फैमिली वहां पर आ जाती है और इन दोनों को देखती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर लू इनको कहने लग जाते हैं कि मुझे इसकी और फोटोज चाहिए, आपको बाहर निकलना होगा। वो इनको बाहर निकाल देता है। तो कियारा उसको समझाने लगती है कि वो हम दोनों के रिलेशन को लेकर कोई पतंगर ना कर दे, तुम उनको जाके सब क्लियर कर दो। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं। अब इनकी फिर से इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल जाती है कि वो अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा होता है, लेकिन कियारा उसको साफ मना कर रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर से थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। तो वो उसको साफ सुना देती है कि हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी फियांसी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो, और वैसे भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो, दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, 13 साल तुम मुझसे छोटे हो, तुम इस तरह से मेरे बारे में नहीं सोच सकते हो। लेकिन वो उसको कहता है मैं अपनी बहू को बना लूंगा, लेकिन वो उसको साफ इनकार कर देती है। और वो देखती है कि ये जरूरत के ज्यादा इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो उसको साफ कहती है कि इस उम्र के लड़कों को बॉडी से अट्रैक्शन हो जाती है, तो तुम ये सारी चीजें सिर्फ बॉडी के लिए कर रहे हो, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फोटोज वगैरह देख के बस तुम अट्रैक्ट हो गए और तुम्हारा और चीजें देखने का भी दिल करेगा, लेकिन ये सब कुछ गलत है। वहां पर ही वो नेकलेस भी निकालती है और उसको कहती है कि ये तुम अपनी होने वाली फियांसी को दे देना, हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता और इससे आगे बढ़ने का तुम सोचना भी नहीं। तो वो उसको साफ जवाब देकर चली जाती है। वहां पर ही मिस्टर लू रोने लग जाते हैं क्योंकि वो कियारा को बहुत ज्यादा पसंद करते होते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं उसके जाने के बाद वो उसके एक न्यू फोटो फिर से लगाता है और अपने फादर की हेल्प लेता है। उसका फादर गैंगस्टर टाइप का होता है जो उसकी मॉम से सेपरेट हो चुका होता है, और वो फुनान की दूसरी तरफ से सीक्रेटरी तौर पर बहुत कुटाई करवाता है क्योंकि उसको फुनान पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो कियारा के साथ चीट कर रहा है। अब दिखाते हैं कि कियारा फ्री होकर अपने घर जाती है तो यही ने उसका सामान निकाल के बाहर रखा होता है और उसको साफ कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो उसको कहती है कि तुम इंटरेस्ट हो, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं फुनान के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती ठीक है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो जाने लगती, गार्ड रुकता भी है, लेकिन वो उसको साफ कह देती है कि मिस्टर फुनान को तुम बता देना कि ये सब कुछ यही की वजह से हो रहा है, वरना
मुझे यहाँ से जाने का शौक नहीं है। तो वो वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि कियारा जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर फिर स्टे करती है रात में। तो रात में ही मिस्टर लू उसको तरफ देख रहे होते हैं, उसको सोता हुआ, और वो नींद में भी रो रही होती है। वो उसके आंसू जैसे साफ करते हैं तो कियारा की जाग हो जाती है। तो वो उसको देखकर थोड़ा भागने के चक्कर में होती है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कुछ सामान गिरता है, ये दोनों इकट्ठे उठाने लगते, दोनों का इंट्रैक्शन होता है। तो फिर वहीं दिखाती है कि मिस्टर लू की मॉम आ जाती है। तो फिर वहीं कियारा उसको धक्का दे देती है और वो उसको कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसको बता देती मेरा और फरहान का रात झगड़ा हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो फिर वहां पर ही वो जाने की बात कर रही होती है। तो मिस्टर लू कहते मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो फिर वहां पर ही वो मना भी करती है, लेकिन मिस्टर लू की मॉम कहते कि नहीं ये तुम्हें ले जाएगा। तो वो उसको ले जाता है। अब जैसे ये लोग कार में बैठे होते हैं तो कियारा सोचने लगती है कि कल मैंने कितना बुरा भला इसको कहा था, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। और वहां पर ही मिस्टर लू मन में सोचने लगता है कि लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं मिस्टर लू कियारा को अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं। वो कहती है ये तो तुम्हारा घर है। तो वो कहता है फिलहाल मैं मॉम के साथ रहता हूँ, तो आप यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। तो उसको अपने घर छोड़कर चला जाता है और ड्रिंक कर रहा होता है और कियारा के बारे में ही सोच रहा होता है। वहां पर उसका पार्टनर आ जाता है और वो उससे गपशप करने लग जाता है। और इधर से दिखाते हैं कि कियारा उसी डार्क रूम के बारे में सोचने लगती है। और जैसे ही वहां एंटर करती है वो देखती है कि वहां उसकी कोई फोटो नहीं होती। तो वो कहती है देखा ना, यंग लड़कों की यही चीज होती है, उसके दिल में या कोई आता है या चला जाता है। तो फिर वो वहां से ही चली जाती है। तो दिखाते हैं कि अब ये पार्टनर के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई उसको इग्नोर करे उसके साथ क्या करना चाहिए। तो मिस्टर लू को उसका फ्रेंड यही बता रहा होता है कि आप उसके पीछे पड़े रहना चाहिए, क्या पता वो मान जाए। तो उसको ये आइडिया पसंद आता है। वो जैसे ही घर जाता है वो दिखता है कि कियारा सो रही होती है। तो उसके पास बैठकर कहता है कि तुमने जिंदगी में बहुत गम देखे हैं, मैं तुम्हारे सारे गमों को कम कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी पेंटिंग्स वगैरह लेकर जा रही होती है तो मिस्टर लू सामने से आ जाते हैं और पेंटिंग लगाने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वहां पर मिस्टर लू को चोट लगती है। तो कियारा थोड़ी परेशान होने लगती है कि डॉक्टर की तरफ चलते। तो उसको कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। तो वो उसको कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे बात जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना। वो उसको इग्नोर कर रही होती है। वो उसको अपने करीब भी करता है, लेकिन वो उसको कहती है तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। फिर वो उसको कहता है कि मैंने बहुत चीजें सोचने की कोशिश की है, तो बिल्कुल ठीक कहती हो कि मैं बिल्कुल यंग हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी और चांस दोगी। तो फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ गया है तो शायद मैं तुम्हें चांस दे दूं। तो फिर वो उसको अच्छी फ्रेंड बन के रहने के लिए भी बोलता है। तो वो उसको कहती है चलो ठीक है, लेकिन वो उसको कहता है कि आज के बाद फुनान तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती या कुछ भी बुरा करेगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, हम दोनों एक दूसरे को हर चीज बताएंगे। तो वो कहती है चलो इसके बारे में सोचेंगे। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू की मॉम रुनान वहां पर एंटर करती है और वो कहती है कि ये क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं तो कियारा की बस हेल्प करने आया था पेंटिंग के लिए। तो कहती वाह तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। तो दिखाते हैं कि वो कियारा को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अब उसको बताने लगती है कि मेरी बर्थडे पार्टी आने वाली है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की उसकी फियांसी के साथ इंगेजमेंट भी फिक्स कर दूं, तो तुम्हें मनाना होगा लू को। तो वो कहती चलो ठीक है। तो दिखाते हैं कि बर्थडे पार्टी होती है मिस्टर लू की मॉम की, और वहां पर ही वो बातों बातों में रोजी की मिस्टर लू के साथ इंगेजमेंट की बात करती हैं, जिसे देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि कियारा जाती है और मिस्टर लू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको साम कहता है कि रिलेशनशिप के एडवाइसेस वो भी तुम मुझे दोगी। तो उसको कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं होती कौन हूं तुम्हें ये एडवाइस देने वाली। वहां वो रोने लगती है। तो दिखाते हैं मिसेस लुआन आकर कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी वो कहती है इस निकम्मे ने तुम्हें कुछ कहा होगा। तो वो अपने बेटे को डांट रही होती है और कहती है कि इससे सॉरी करो। तो वहीं कियारा कहती है नहीं ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। तो वो वहां से जैसी जाने लगती है तो मिस्टर फुनान आ जाते हैं और कियारा के साथ पेट से जोर जबरदस्ती करने लग रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें पता है ना कि बिजनेस की बहुत सी चीजें हम दोनों ने मिलजुल कर हल करनी थी। और वहां पर ही मिस्टर लू इनको देख लेते हैं। तो दिखाते हैं कि रोज ही मिस्टर लू से बातें कर रही होती है कि हम दोनों की तो एंगेजमेंट की बात तय हो चुकी है और जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान कियारा पे होता है और वो देख रहा होता है कि मिस्टर फुनान किस तरह जोर जबरदस्ती उसको पकड़कर लेकर चले जाते हैं। अब वो कार में भी इसको साथ जोर जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उसको साफ कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी आने वाली है, तो उसमें तुम्हें जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसे कहना होगा और अच्छे से पेश आना होगा। लेकिन वो इस चीज को लेकर इनकार कर रही होती है। तो वो उसको जबरदस्ती पकड़कर घर लेकर जाते हैं और इधर से दिखाते हैं कि लुआन भी अपने बेटे को पकड़वाकर घर में बंद करवा देती है और इधर से फुनान भी कियारा को लेकर जाकर घर में लॉक कर देता है और वहीं मेड को कहने लगता है कोई भी इससे मिलने आएगा तो इसको इससे मिलने मत देना। अब वो अंदर बैठी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं बाहर कैसे निकलूं। और वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू भी बाहर निकलने की बहुत सी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही कैद बैठा होता है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू यही ध्यान कर रहे होते हैं कि उनका रूम कोई खोल दे। तो दिखाते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड आता है और वो रूम खोलता है तो वहां से जैसे तैसे निकल जाते हैं और दूसरी तरफ से कियारा भी रूम को खोलने की कोशिश करती है तो रूम का दरवाजा खुला होता है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मिस्टर फुनान सामने से आते हैं और उस पर जोर जबरदस्ती करके उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। वहीं मिस्टर लू आते हैं और आकर फुनान को जोर से मारते हैं और कियारा को अपने साथ लेके जाने की बात करते हैं। वो उनको रोक भी रहा होता है लेकिन उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर यही कहने लगती है अब तुम क्या करोगे, बर्थडे पार्टी पे तो उसका होना तुम्हारे साथ जरूरी था। तो वो कहता है इट्स ओके, उसके बगैर भी पार्टी हो सकती है।
तो दिखाते हैं कि जैसे ही लेकर चला जाता है मिस्टर लू और वहां पर ही वो उसको गोद में उठाते, तो वो कहती है तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया। तो वो उसको बता देता है कि मुझे भी घर में बंद करके किडनैप करके मेरी मॉम ने रखा था। तभी फिर वहां पर पेपराजी आ जाती थी, वो उसको कहते हैं हमें चुपचे चुपाते यहाँ से निकलना होगा। तो वो अपने शूज वगैरह उसको पहनाता है और उसको जैसे तैसे बचाकर पेपराजी से अपने घर ले जाता है। वहीं ये दोनों बैठे होते हैं तो वो अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है कि वो जबरदस्ती शादी भी कर रही है, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी भले के बारे में सोचेंगे, तुम क्यों नहीं सोचते। तो वो कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। तो डिस्कस करते करते वो भी ये बताती है कि मैं फुलान को तबाह करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत से शेयर्स उसने हासिल कर दिए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरे हाथ में बहुत सी चीजें नहीं है जो कि मुझे अपने हाथ में करनी है। तभी वो कहती तुम्हारी मॉम परेशान हो रही, तुम्हें जाना होगा। तो वो कहता है कुछ देर तक चला जाऊंगा, मेरी मॉम के छोड़े हुए बंदे नीचे हैं, वो जैसे ही चले जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो दिखाया जाता है कि इसकी मॉम भी इसकी रूम की तलाशी ले रही होती है। तो वहीं दिखाते हैं उनको एक नेकलेस मिल जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जाता है मिस्टर लू तो उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुम मेरे पीठ पीछे आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन वो अपनी मॉम को इग्नोर करा तो इसकी मॉम को गुस्सा भी आता है, वहीं उनकी तबियत भी खराब होने लगती है। तो अपने खास बंदे को कॉल करके कहती है कि मिस्टर लू पर नजर रखो, वो किसके साथ उठ बैठ रहा है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू के साथ क्यारा जा रही होती है तो वहीं दिखाते हैं कि यही आती है और क्यारा से लड़ने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड के कंट्रोल में क्यों नहीं हो, वो तुम्हें जो कह रहे तुम क्यों नहीं करी। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल जाती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और वहां पर ही वो इन दोनों के रिलेशन को लेकर भी बुरा भला ये कह रही होती है कि मिस्टर लू की मॉम आकर ये से लड़ने लगती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। उसको जोर से मारती है और वो वहां से चली जाती है। तो वहीं वो इन दोनों को देखती है तो फिर वहां पर ही क्यारा कहने लगती है मिस्टर लू से जो कुछ तुम्हें समझाया था तुम उस पर ध्यान देना। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो वहां पर ही वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो उसको बताती है कि बस मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई हो गई थी, तो उसी मौके पे ये भी आ गया था, मैंने इसको बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश की है। तो वहीं लुआन कहने लगती है मुझे पता है वो तुम्हारी बहुत सुनता है, तो प्लीज तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोजी के साथ शादी के लिए तुम इसको मना लो और इसको बहुत सी एडवाइसेस दो। तो वो कहती है ठीक है ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। तो दिखाते हैं कि क्यारा जैसी ऑफिस बैठी होती है तो वहीं मिस्टर लू आते हुए उसको समझाने की कोशिश करती है कि रोजी में ऐसी क्या कमी है। तो वो कहता है वो मेरे टाइप की नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है कि वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू को एक गेक का नंबर मिल जाता है क्योंकि वो फुनान को फंसाने के चक्कर में होते हैं, तो वो उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर लू उसी गे से जाकर मिलते हैं और उसको कहते हैं कि इस पर्सन के साथ तुमने रोमांस करना होगा, मैं तुम्हें इसकी 5 मिलियन दूंगा। तो वो गे रेडी हो जाता है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर लू ने जानबूझकर ये ट्रैप बिछाया होता है क्योंकि वो क्यारा को जितवाना चाह रहे होते हैं और फुनान को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो फुनान उस गे से मिलने के लिए होटल चला जाता है। तो वहीं दिखाते क्यारा ने भी फुनान पे नजर रखी होती है, वो भी उस होटल चली जाती है। तो वो छुपके उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं पीछे मिस्टर लू आ जाते हैं तो उसको देखकर डर जाती है। अब ये दोनों साइड पर बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि ये लोग रूम से निकले। तो होटल रूम से जैसे ही फुनान निकल के जाता है उसके पीछे गे आ जाता है। वो जैसे आकर मिस्टर लू से बात करने लगता है तो क्यारा हैरान हो रही होती है कि इस गे का तुम्हारे साथ क्या कहा। तो वो इन दोनों के रिलेशन को लेकर भी गलत समझती है और घर में जाकर मिस्टर लू से पूछती भी है कि कहीं तुम इसीलिए तो रोजी में इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है। तो कहते हैं आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। अब रात के टाइम फिर से क्यारा की मिस्टर लू फोटोज देख रहे होते हैं और कहते हैं इतना एक दिन तो मेरी हो जाओगी। वहां पर ही दिखाते हैं क्यारा जैसे रूम में एंटर करती है तो मिस्टर लू से वो फोटोज गिर जाती है, जिसे देखकर वो फिर शॉक्ड होती है और उसको फाड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे लेने की कोशिश करता है तो वो बेड पर गिरती है और कहती नहीं तुम्हें ये फाड़ना होगी वरना मैं फाड़ दूंगी। वो कहता है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता और बातों बातों में उसको कहता है कि मुझे लगता है कि होटल में तुम मेरे और उसको रिलेशन को देखकर जेलस हो रही थी, तुम भी मुझे पसंद करती हो ना। लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही होती है। वहीं दिखाते हैं मिस्टर लुइस को किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर उसका भी दिल तो चाह रहा होता है लेकिन वो उसको इग्नोर कर हट जाती है। तभी वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो उसको कहती है मुझे फुनान की लाइफ में वापस जाना है क्योंकि किन फैमिली मेरे फादर की थी, उसने मेरा सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे वो सारी चीजें वापस लेनी है और वैसे भी अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा वक्त आ गया। वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि क्यारा की बर्थडे पार्टी होती है। वहां पर सब लोग होते, क्यारा नहीं होती और उसकी जगह यही होती है फुनान की मिस्ट्रेस बन के। वही पार्टी में दिखाती क्यारा एंटर करती है। जैसी वो आती है तो फुनान हैरान होता है कि तुम तो बिल्कुल बीमार थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। तो फिर वहीं वो कहती है कि फिलहाल मुझे यहाँ आना जरूरी था और एक जरूरी काम ये करना है कि यही को मुझे इस पार्टी से निकालना है। तो वो जैसे तैसे अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसको उस पार्टी से निकाल देती है। तो वहां पर ही इनकी आपस में बातचीत चल रही होती है। तो मिस्टर लू एंटर करते हैं तो मिस्टर लू आकर भी क्यारा को बर्थडे विश करते हैं और उसको कहते हैं कि आज यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। इनकी गपशप चल रही होती है कि वहां पर ही मिस्टर फुनान सबको अनाउंस कर देते हैं कि मैं हाउ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो सब हैरान हो रहे होते हैं कि इतने बड़े ग्रुप के साथ ये हाथ मिलाने जा रहा है। तो जैसे ही वो मिस्टर हाउ को कॉल करता है लेकिन वो उससे कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है। वहां पर ही मिस्टर लू हैप्पी हो रहे होते हैं क्योंकि इन सबके पीछे वो ही होते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि क्यारा को गुस्सा आता है और वो सबको अनाउंस कर देती है कि मैं फुनान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। वैसे भी
अब मुझे और लोगों के साथ हाथ मिलाने का टाइम आ चुका है। लेकिन वहां पर इफनान उसको बातें सुना रहा होता है और इनकी आर्गुमेंट चल रही होती है और वो किन ग्रुप को बुराई कर रहा होता है। वहां पर ही किन ग्रुप फुनान को बातें सुनाने लगता है कि तुमने हमारा खाए पे और हमारे बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकते हो। तो फिर वहां पर ही क्यारा कहती है कि हाउ ग्रुप तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर वहां पर ही वो लोग हैरान होने लग रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर लू ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के दिया होता है और खुद क्यारा भी हैरान हो रही थी जब उसके असिस्टेंट ने वो सारे मिस्टर हाउ के साथ साइन वगैरह दिखाए होते हैं, जिसे देखकर फुनान जेलस होने लगता है कि हाउ ग्रुप ने क्यारा के साथ हाथ कैसे मिला लिया। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्यारा का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वो साफ कह रहे होते हैं कि हमने किन ग्रुप के साथ इसीलिए हाथ मिलाया था आपकी वजह से, वरना फुनान होता कौन है। फुनान इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। तो वहां पर ही मिस्टर लूज को सबक सिखा रहे होते हैं कि तुम अपनी हार मान लो, इज्जत करके यहाँ से चले जाओ। वो सॉरी भी क्यारा से कराता है लेकिन क्यारा नहीं मान रही होती। वहां पर ही मिस्टर लूज को धमका देते हैं कि जिस गे के साथ तुम जो कुछ कर रहे थे मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं और ये वीडियो मैंने हासिल कर ली है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और उसको कहता है कि ये वीडियो मुझे वापस करो। तो मिस्टर लूज को कहते हैं कि मैं ऑनलाइन पब्लिश कर लूंगा, लेकिन अगर तुम इसी तरह हमारे दरमियान आते रहे और बीच में गड़बड़ की तो तुम देखो करता क्या हूँ। तो वहां पर ही वो डरता है और हार मानकर वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही क्यारा बैठी होती है तो मिस्टर लूज के पास आते तो उसको कहती है कि मुझे नहीं पता था कि किन फैमिली की हर चीज मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी और इसमें तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तो वो उसको कहता है मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े। तो वो उसके मुंह पे हाथ रख के कहते कि तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको कहता है कि अब तुम बताओ तुमने क्या सोचा, तुम तो सिंगल हो गई हो, तुम्हें तो कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू के फादर उसको कॉल करते हैं क्योंकि मिस्टर लू के फादर ने ही उनकी बहुत ज्यादा मदद की होती है। तो उसको कहते हैं कि आखिर जिस लड़की के लिए तुमने ये सब कुछ कहा था मैंने वो कर गुजरा है। तो उसको कहता है कि वो लड़की और कोई नहीं आपकी होने वाली बहू है। तो कहते हैं अच्छा नॉटी, इसके लिए तुमने मुझे ये काम करवाया। वो अपने फादर से बात करके फिर से क्यारा के साथ बैठ जाता है और इधर उधर की बात करके कहता है मेरी फादर ने मेरी हेल्प की थी लेकिन प्लीज मॉम को मत बताना। तो वो उसको कहते हैं चलो ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर वहां पर ही वो उसकी फिर से करीब होने की कोशिश कर रहा होता तो वो इग्नोर करके बाहर चली जाती है। तो मीडिया वाले आते हैं और क्यारा से क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं। वो रूडली उसको बिहेव करती है। तो एक पर्सन उसको मारकर कहता है कि तुम हमसे ऐसी बात नहीं कर सकती। वहीं मिस्टर लू आते हैं और फिर से वो क्यारा को प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो लेकर जा रहे होते वहीं दिखाते फुनान आता है और इन दोनों से बदला लेने की सोचता है, इन दोनों के साथ मारकुटाई कर रहा होता है। इन सबकी आपस में लड़ाई चल जाती है। वहीं दिखाते हैं लोग जख्मी भी हो जाते हैं और क्यारा बेहोश हो जाती है। तो इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं दिखाते हैं जैसे ही क्यारा को होश आता है तो मिस्टर लू सामने बैठे होते हैं। तो उसके गले लगकर रोने लगती है और उसको कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं यही सपने में देख रही थी कि तुम्हें कुछ बहुत बुरा हुआ था और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत सुकून फील होता है, बस मैं ये चाहती हूँ तुम्हें कुछ ना हो। अब उसको भी मिस्टर लू के लिए फीलिंग्स जाग रही होती है तो वो उसको गले से लगा लेता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग अब आपस में बैठे ही होते हैं कि मिस्टर लू की मॉम लुआन आ जाती हैं। तो जैसे ही वो आती हैं तो डॉक्टर भी आकर कहने लगती है मिस्टर लू से कि आपको अपने रूम में जाना होगा, आपको मेडिसिन देने का टाइम है। तो वो वहां से चली जाती है। तो वहीं लुआन क्यारा से ये सब कुछ जानने की कोशिश करती है। तो कहती है सब कुछ फुरान ने किया है। तभी वो कहती है मैंने ये सुना है तुम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। तो वो कहती है हाँ। तो वहीं लुआन कहने लगती है कि तुम हसीन हो, तुम्हें अब एक और लड़का ढूंढ के शादी कर लेना चाहिए, तुम्हारा फियांसी बिल्कुल भी तुम्हारे काम का नहीं था। तो वो कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो वहीं दिखाती कि लुआन जाकर अपनी बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही होती है, इनसे गपशप कर रही होती कि अचानक से एक लेडी इनकी रिपोर्ट ले आती है और बताने लगती है कि मिस्टर लू को एड्स है, जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत परेशान होकर रोने लग जाती है और मिस्टर लू भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि क्यारा भी भागती है मिस्टर लू से मिलने के लिए जैसे ही उसको ये खबर का पता लगता है। तो वो लुआन को पूछती है कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। तो उसको कहती है अपने आप को उसने रूम में बंद करके रखा हुआ है। तो क्यारा जाके जोर जोर से दरवाजा भी बचाती है कि खोलो, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो वो जैसे ही अंदर जाती है वो बाथिंग टब से निकलता है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते, तुम इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो उसको कहता है कि बस मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो जाए। वहीं उसकी मॉम भी आ जाती है। तो वो उनको भी कहता है कि आप लोग सब मुझसे दूर रहो। अब मिस्टर लू बहुत ज्यादा गम में आ जाते हैं। वो पी रहे होते हैं और क्यारा उसके रूम के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो निकलता है तो वो दिखता है कि इसका वेट कर रही है, लेकिन वो अपने आप से इसको दूर कर रहा होता है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम हमें अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको समझा रही होती है। वो थोड़ा रूड हो जाता है तो शीशा भी टूट के गिर जाता है। तो फिर वहां पर ही वो अपनी पिक उठाने लग रही होती है तो मिस्टर लू उसको नहीं उठाने देते। वहीं मिस्टर लू का हाथ जख्मी हो जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठहरो मैं इसको ठीक कर दूं। तो उसको कहता है नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। तो वो उसके ब्लड को पीने लग जाती है और उसको कहती है कि तुम मुझे इस तरह से अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वो उसको रोक भी रहा होता है। उसको साफ कहती है कि अब तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो, तुमने खुद इस चीज की शुरुआत की थी, अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ तो तुम मुझे दूर कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि दूर करने की सिर्फ वही वजह है, वरना तुम जानते हो कि अचानक से मिस्टर लू का खास बंदा उसको कॉल करके बता देता है कि वो रिपोर्ट्स झूठी थी, आपको बिल्कुल भी एड्स नहीं है। जिसे सुनकर वो खुश होता है और वहां पर ही वो क्यारा को अपने करीब करके किस वगैरह करने लग जाता है। अब ये लोग इंटीमेट होकर फ्री होते हैं। तो वहां पर ही मिस्टर लू बहुत खुश होकर इसको कहते हैं गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। तो फिर वो भी उसको बॉयफ्रेंड कहकर मुंह पर
होकर लेट जाती है और यही सोचने लगती है कि मैं इतना ज्यादा एम्बेरस फील क्यों कर रही हूँ। अब वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा नॉटी हो रहा होता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, रात तुमने बहुत मजे करवा दिए, अगर तुम भूल गए तो दोबारा से याद करवा दूं। तो वो उसके साथ मस्ती वगैरह कर रहा होता है। वहीं मिस्टर लू का मोबाइल बज रहा होता है। तो फिर वहां पर ही क्यारा कहती तुमने घर का दरवाजा लॉक किया भी था कि नहीं। तो भागकर मिस्टर लू बाहर जाता है। उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई होती है और उसको कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। वो उसको कहता है ठीक है। अब वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा होता तो उसकी मॉम कहती है तुम इतना वेट बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वो उसको कहता है बिल्कुल भी मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाकर रेस्ट करें, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। तो वो जैसी जाने लगती हैं तो दिखाते उनको याद आता है कि मेरा सेलफोन तो नहीं है पर्स में, कहीं मैं अंदर तो नहीं भूल गई। वो अंदर जाने लगती है तो वो देखती है कि क्यारा मिस्टर लू के कपड़े पहनकर ही बाहर निकलती है और वो लुआन को देखकर अंदर भाग जाती है। तो फिर वहां पर ही मॉम उसकी हैरान होने लगती हैं। जैसे ही मिस्टर लू आते हैं तो वो उससे जाने की कोशिश करती है सब कुछ क्या चल रहा है, तुम्हारे कपड़े पहनकर क्यारा अंदर क्या करी थी। वो कहता है अंदर चलो मैं आपसे बात करता हूँ। अब वो अपने बेटे से बात करने लग रही होती है, वहीं क्यारा आती है तो लुआन उसको कहने लगती है मैं अपने बेटे के साथ तनहा बात करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। वो जैसे ही जाती है तो उससे कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम मुझे आखिर बताओगे। तभी वो कहता है कि मॉम आपको पता तो है, आप हमेशा से कहती हैं कि क्यारा मेरा बहुत ध्यान रखती है और वो भी मेरी सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, तो हम एक साथ ही इसमें क्या होगा। तो वो कहती है लेकिन ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है तुम्हारे रूम में। तभी वो कहता है कि मॉम अगर वो मेरे साथ है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और वैसे भी उनका ब्रेकअप हो गया, इसमें क्या है। तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो तुम्हें बच्चे की तरह लेती थी और तुम दोनों का ये रिलेशन नहीं चल सकता है, ये तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो। इसकी मॉम को वहीं शॉक लगता है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो दिखाते हैं कि वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है। अब मिस्टर लू अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो उसकी मॉम फिर से उससे बहस करने लग जाती हैं कि तुम जो ये सब कुछ कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो अपनी मॉम को इग्नोर कर वहां से चला जाता है और उसकी मॉम को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो अपने खास बंदी को कॉल करके कहती है कि लू पर नजर रखो, ये कहाँ उठ रहा है बैठ रहा है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो वहीं पर दिखाते हैं कि जिस तरह से क्यारा जा रही होती है तो रोजी के फादर क्यारा को थोड़ा पसंद कर रहे होते हैं और उसको फूलों की बुके वगैरह दे रहे थे। वहीं मिस्टर लू चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे साथ डिनर पर जा रही है। तो वो उसको कहती हैं कि तुम तो मेरी बेटी के साथ इंगेजमेंट करने जा रहे हो तो तुम इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो। तो उसको कहता है कि मेरी मॉम ने आपको बताया नहीं कि मुझे आपकी बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देता है और वो क्यारा को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि लुआन का खास बंदा इनकी फोटोज भी ले लेता है और वो मिसेस लुआन को सेंड कर देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है मुझे पता था कि इन दोनों का आपस में अब अफेयर चल रहा है, अब देखो मैं करती क्या हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि क्यारा मिलने आ जाती है लुआन से, लेकिन लुआन उसके साथ थोड़ा मूड ऑफ रखी होती तो क्यारा उससे पूछ भी लेती तुम्हें हुआ क्या है। तो वो उसको साफ बता देती है कि तुम जो मेरे बेटे के साथ रंगीलियां मना रही हो मुझे सब कुछ पता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, ये सब कुछ गलत है। लेकिन वो उसको कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम क्या करें। तो वहीं लुआन उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हें शर्म भी आती है ये बात करते हुए, तुम ये कैसे बात कर सकती हो। तो दूसरा थप्पड़ मारने लगते तो क्यारा कहती है तुम्हारा थप्पड़ मैं खा सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे बहनों की तरह रखा था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने अपने बेटे को कंट्रोल में क्यों नहीं रखा। लेकिन अगर वो ये सब कुछ चाह रहे थे तुम उसका कहना मान लो, लेकिन वो उससे आर्ग्यूमेंट करती है कि नहीं मैं तुम्हें बहनों की तरह रखती आई थी, लेकिन तुमने मुझे ये सिला दिया, मैंने ये नहीं सोचा था। इनकी इस चीज को लेकर बहस चली जाती है, लेकिन वहां पर ही क्यारा उसको इनकार करके चली जाती है कि मैं लू को नहीं छोड़ सकती। वहां पर ही दिखाती कि लुआन जमीन पर बैठकर उससे बैक कर रही होती कि प्लीज तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर तुम्हारा भी बेटा होता वो मुझ में इंटरेस्टेड होता तो तुम क्या करती। तो वो उसको कहती है कि इस सिचुएशन को मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन वो इसको इनकार करके चली जाती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही आती है रोजी तो वो फिर मिस्टर लू की मॉम से बातें कर रही होती है और कहती है मुझे इस सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया और मेरे डैड को भी पता है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने क्या कहा है। तो कहती है कि डैड ने तो यही प्लान किया है कि इन दोनों को एक नहीं होने देना। तो फिर वहां पर ही वो मिस्टर लू की मॉम को भी एक प्लान बताती है। तभी वो कहती है हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो रोजी कहती है हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें एक प्लान कर गुजरना होगा। तो ये दोनों एक प्लानिंग करती हैं। अब मिस्टर लू अपने डैड से बात कर रहे होते हैं, वो बिजनेस में उनसे बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद क्यारा आकर बैठते और उसको हक करते तो उसको कहते कि क्या हुआ। तो वो कहती तुम्हारी मॉम से मिलकर आए। तो उसको कहते उनका मूड बहुत ऑफ होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तभी वो कहती है ऑफ कोर्स वो तुम्हारी मॉम है, फिलहाल वो इतना जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है कि नहीं मैं अपनी मॉम को मना लूंगा, वो जरूर मान लेंगी। तो इस चीज को लेकर इनकी बातचीत चल रही होती है कि अचानक से मिस्टर लू नॉटी होने लगते हैं और क्यारा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होते हैं। अब नेक्स्ट डे किचन में क्यारा काम कर रही होती है तो मिस्टर लू उसके पास जाते हैं और फिर से वो थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं और रोमांटिक करके ये दोनों किस वगैरह करने लग जाते हैं। इधर से लुआन यही प्लान कर रही होती है कि वो लू को और क्यारा को एक साथ नहीं होता देख सकती। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू को वो कॉल करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। तो मिस्टर लू जैसे ही चले जाते हैं तो वहां पर ही वो उनको बातों बातों में कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा दिल तुम्हारे लिए उदास हो रहा था। और उसको कहती है कि अगर तुम क्यारा की तरफ अट्रैक्टिव थे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ये बात सुनकर पहले उसको गुस्सा आने लगता है, वो थोड़ी सी बहस वगैरह करता है, लेकिन उसकी मॉम बाद में उसको जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे और क्यारा के रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये चाहूंगी अगर तुम लोग फ्री हो तो आज डिनर पार्टी में एक रेस्टोरेंट में तुम लोगों को आना होगा। तो वो अग्री कर जाता है। इधर से दिखाते हैं कि
मिस्टर लू का क्यारा वेट कर रही होती है। वहां पर ही दिखाती है कि रोजी के फादर आते हैं। तो मिस्टर लेन को वो देखकर मूड ऑफ करती, तो वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम किसी और का वेट कर रही थी, और बातों बातों में उसको अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर ही मिस्टर लू आते हैं और वो क्यारा को बचा कर लेकर जाते हैं। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है। तो फिर वो उसको कहता है मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो वो कहती है कि इट्स ओके, आगे हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते रहेंगे, और वैसे भी तुम्हारी मॉम भी कुछ कहेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। तो वो उसको गले लगाकर कहते हैं कि मॉम मान चुकी है और वो हम दोनों को मिलने के लिए भी बुला रही है, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है। अब ये दोनों शॉपिंग वगैरह करके यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम वहां पर क्या पहन कर जाएं और क्या करें, तुम्हारी मॉम के लिए क्या गिफ्ट लूं। तो फिर वो उसको आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा, तो मुझे उनसे आज मिलकर कुछ अजीब फील होगा। लेकिन वो उसको कहता है कुछ भी नहीं होगा, देखा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दिखाते हैं कि ये उसको मिलने के लिए मॉम के पास ले जाता है। तो वहीं दिखाते हैं रोजी भी बैठी होती है। तो वहां पर ही मिस्टर लू कहने लगते हैं कि आपने इसको क्यों बुलाया। तो कहती है इसमें क्या होगा, ये तुम्हारी बचपन की साथी है, इसके बैठने से कौन सा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वहीं कियारा कहने लगती है कि नहीं नहीं, इसके बैठने से कुछ नहीं होगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिसेस लुआन कियारा के साथ बातें भी कर रही होती है और नाटक कर रही होती है, और बातें करते करते उसको इतना ज्यादा ड्रिंक पिला देती हैं क्योंकि उसमें इन्होंने ड्रग मिलाया होता है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर लू कहने लगते हैं कि इसने तो बहुत पी रखी है, इसको तो हमें लेके जाना होगा। तो वहां पर ही मिसेस लुआन कहती है कि हाँ, होटल का एक रूम है, तुम इसको वहां पर ले जाओ। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू उसको वहां पर जाकर जैसे ही लिटाते हैं, तो वहां पर आकर रोजी कहने लगती तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। तभी वो कहता है क्या। तो कहती कि हाँ, वो बेहोश हो रही है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो जैसे ही वो वहां से जाता है तो दिखाते हैं कि रोजी के फादर मिस्टर लिन एंटर करते हैं और आकर बदतमीजी करने जा रहे होते क्यारा के साथ। उसको जैसे ही होश आता है तो वो उससे डर रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि आज मुझे ये दिन मिल गया है कि तुम मेरी हो जाओगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि एक पास पड़ा होता है, वो जोर से उसको मारती है और फिर वहां पर जाकर वॉशरूम में भीग जाती है और रोने लगती है कि मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं वो जैसे ही बाहर निकलती है तो मीडिया वाले उसे क्वेश्चन करने के लिए खड़े होते हैं। जैसे दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही हॉस्पिटल अपनी मॉम का पता करते हैं तो उनको बता दिया जाता है इनका ब्लड प्रेशर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। तो वो उनको घर लेके जाने की बात कर रहा होता है। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि मुझे कियारा को भी देखना है, वो नशे की हालत में थी। तो वहीं रोजी कहती है कि तुम अपनी मॉम को पहले लेकर जाओ घर, फिर तुम उनके पास चले जाना। तभी फिर वो कहता है ठीक है, वो अपनी मॉम को ले जाता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू अपनी मॉम से फ्री होकर कहते हैं कि मैं कियारा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, ये ड्रिंक पीते हुए जाओ। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसमें ड्रग होता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो लुआन उसके पास बैठकर कहती है कि बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू के साथ रोजी होती है और वो खुश हो रही होती है कि फाइनली हम दोनों एक हो जाएंगे। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि लुआन के पास मिलने के लिए कियारा आती है और मेड उसको बता देती है। कियारा जैसे अंदर एंटर करती है तो लुआन को बातें सुनाने लगती है कि तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया, तुम अपनी बेटी के साथ ट्रैप कर सकती थी, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। लुआन उसको साफ सुनाती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं होता देख सकती थी, मुझे इस चीज को लेकर बहुत ही मसला था। तभी वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें ड्रग देने के लिए किया है, तो मेरे साथ इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती थी। लेकिन लुआन उसको बातें सुनाने लग रही होती है, इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वहीं दिखाते हैं कि जैसे ही लू रोजी के साथ आता है तो कियारा इन दोनों को रिलेशन देखकर गलत समझती है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो अपना लव फाइट भी दिखाकर कहती है क्या क्या अब भी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। लेकिन लू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो और मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, हम दोनों एक डेस्टिनी पे नहीं चल सकते, हम दोनों को जुदा होना पड़ेगा। वो नहीं मान रहा होता लेकिन वो उसको छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं लुआन खुश होने लगती है। अब मिस्टर लू अपनी मॉम को बातें सुनाने लगते हैं तो उसको साफ कहती है मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। तो फिर वहीं वो जाने लगता है तो अपने बॉडीगार्ड से उसको जाने नहीं देती। वो बहस भी अपनी मॉम से करता है लेकिन उसकी मॉम कहती है इसी में तुम्हारी भलाई है और उसको किडनैप करवा के रूम में बंद कर देती हैं। अब मिस्टर लू कियारा के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उसके गम में बहुत डूबे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं और उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कुछ दिन बाद उसकी मॉम उसके पास आती है और उसको साफ कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। वो जैसे ही जाने लगता है तो उसको कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, वो अब्रॉड जा चुकी है। तो मिस्टर लू जाकर बहुत ज्यादा कियारा को ढूंढते हैं, वो जा चुकी होती है, वो पता भी करते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता वो किस कंट्री गई है। अब वो उसके गम में बहुत ज्यादा नढाल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं, अपनी मॉम से भी बात नहीं करते। उसकी मॉम उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो साइड पर मुंह करके सो जाता है लेकिन बात नहीं करता। एक दिन वो बहुत ज्यादा पी रहा होता है, उसकी मॉम उसके रूम में भी जाती है और उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर परेशान भी हो जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू के फादर उसको लेने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे ही उनकी वाइफ सामने आती है कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे को लेने आई, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक माँ होकर अपने बेटे के साथ ये हरकत कर गुजरोगी। मैंने पहले तुम्हें कस्टडी दी थी लेकिन अब ये कस्टडी में वापस ले रहा हूँ। वो इनकार कर रही होती है लेकिन वो उसको फाइल्स वगैरह भी दिखा देते हैं। मिस्टर लू जैसे ही नीचे आते हैं तो वो भी अपने फादर का साथ देते हैं। उसकी मॉम उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि नहीं और वो अपने फादर के साथ चला जाता है।
कुछ साल का गैप दिखाया जाता है तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो अपनी कंपनी खोलने जा रहे होते हैं। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर उसके साथ बैठे होते हैं। तभी वो उसको कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ये बताना जा रहा हूँ कि जो तुम कंपनी खोलने जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो कॉपरेशन करने जा रही है उससे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो वो हैरान होता है कि हमसे कौन कॉपरेट करने के लिए इतना तड़प रहा है। तो फिर वो उसको कहता है जो भी पार्टी तुमसे कॉपरेशन करने के लिए तड़प रही है उसे देखकर तुम बहुत खुश होगे। और वहीं वो उसको कहता है कि ये सब कुछ मैंने अरेंज किया है, यानी कि उसके फादर उसको कियारा के साथ मिलवाने के पूरे चक्कर में होते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे फाइनली उस दिन जाते हैं तो कैफे में दिखाते हैं कि कियारा ही बैठी होती है, जिसे मिस्टर लू देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और उसको देखकर बहुत सुकून फील करते हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ। और वो भी मिस्टर लू को देखकर बहुत ही हैप्पी और सुकून फील करती है, क्योंकि इन दोनों को डेस्टिनी ने मिलवा दिया होता है। तो वो कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो फाइनली ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।